हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर श्रेयांश और आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स मैथ क्लास 9th नवोदय विद्यालय 2027 एंट्रेंस एग्जाम का लेक्चर नंबर 2। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है? फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। एक परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे? देखिए, इफ़ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कंटेन्स एन डिजिट, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है जो कि एन डिजिट रखता है। कितने डिजिट रखता है? एन डिजिट। ओके, तो क्या कहा है? स्क्वायर रूट विल कंटेन एन बाई 2 डिजिट्स व्हेन एन इज इवन। अगर एन इवन है, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स की संख्या इवन है, तो क्या होगा? एन बाई 2 होगा। क्या होगा? एन बाई 2 होगा। एन बाई 2 होगा। लेकिन अगर ऑड होगा तो क्या होगा? ऑड होगा तो एन प्लस वन बाई 2 होगा। तो एन प्लस वन बाई 2 होगा, यहाँ पे दिया हुआ है, और एन बाई 2 यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, जैसे कि 64 है 8 का स्क्वायर, 64 8 का स्क्वायर रूट है। तो ये 64 क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स इवन है। कितने डिजिट्स हैं? यहाँ पे 2 डिजिट है, एक 6 और एक 4। तो कितने डिजिट हुए? 2 डिजिट। अब ये इवन है, तो इवन के लिए क्या करते हैं? एन बाई 2 हो जाएगा। तो एन हमारे पास 2 है, और 2 तो फार्मूले से आया है, तो यहाँ से 1 आ जाएगा। ओके, तो यानी कि इसके उसमें कितने डिजिट्स होंगे? स्क्वायर रूट में कुल 1 डिजिट होगा, जो कि है 8, यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, फिर आल्सो स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज। अब देखिए, इसमें कितने डिजिट है? 144, 3 डिजिट, 3 डिजिट। ओके, फिर जब ये क्या है? ऑड है। तो ऑड है तो क्या करेंगे? 1 प्लस करेंगे, अपॉन में 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 4। यहाँ पे 2 डिजिट आ जाएगा। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 12 है। क्या है? 12 है। ओके, वही चीज़ हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में भी आप समझ सकते हैं। फिर स्क्वायर रूट ऑफ अ प्रोडक्ट नंबर्स एंड रेशनल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड रेशनल नंबर। नंबर और रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा? द स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर इज द स्क्वायर रूट ऑफ इंटीजर बाई टेकिंग सेपरेटली ऑफ एनी इंटीजर ए एंड बी वी हैव। देखिए, इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमें कोई चीज़ ऐसा दिया हुआ है तो हम उसे कैसा लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं। हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है तो हम उसे ऐसा लिख सकते हैं। मतलब और अगर हमें किसी का प्रोडक्ट में दिया हुआ है, आपने देखा होगा कि जब एम एन जब ये दिया हुआ है, अगर हमें कोई चीज़ कैसा दिया हुआ है? ऐसा दिया हुआ है, तो हम उसे ऐसा लिख सकते हैं। ओके, मतलब अंडर रूट में ए भी दिया हुआ है, तो हम रूट ए बी इंटू रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं। ओके, उसी तरह से हमें ये भी दिया हुआ है, इसे भी हम कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके, ये है कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये आपको पहले से याद ही होंगे, और याद नहीं है तो याद कर लीजिए। ओके, फिर हमारे पास आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इन डेसिमल फॉर्म। मेक द नंबर ऑफ डेसिमल फॉर्म इवन फिक्सिंग नेसेसरी। आवश्यकता पड़ने पर शून्य लगाकर दशमलव स्थानों की सम कर लें। अब वर्ग चिन्ह लगाकर भाग लो बिंदु लगा देंगे। तो ये क्या कह रहा था, हमें कोई भी दशमलव संख्या कल अगर निकालना है तो वो बता रहा था। ओके, ये तो अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2। ओके, तो 15 का कितना होगा, 15 का होगा 225, प्लस का कितना हो जाएगा 64, 8 प्लस का 2 कितना हो गया 4 2 6 और 5 11 का 1 1 कैरी 7 2 9, यहाँ पे 291 यहाँ पे आंसर आ गया, 291 आंसर आ गया। ओके, एक क्वेश्चन था, इजी था। ओके, और एक क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो ग्रेटेस्ट क्या होता है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 999। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है 999 और फिर 9, ये होता है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ओके, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है ये। लेकिन ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम ऐसी संख्या ढूंढ सकते हैं जो 2 अंक की हो, 2 अंक की होगी तभी उसका क्या होगा स्क्वायर कितना आएगा, 4 डिजिट्स का आएगा। अब पूछिए कैसे, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उसी का आधा हो जाता है। तो अगर संख्या इवन है यानी कि 2 डिजिट की संख्या है और n है नंबर ऑफ डिजिट स्क्वायर में, ओके, तो वो उसका हाफ हो जाता है। अगर हम इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करें तो n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। 4 डिजिट का नंबर मिलेगा हमें। अगर हम 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमें 4 डिजिट का नंबर मिलेगा। तो सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर क्या होता है, सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर होता है 9 और फिर 9 क्या होता है 99। 99 सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर हुआ। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब स्क्वायर के लिए एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे 9 सब में 9 ही रखा है, 9 की वैल्यू ही पुट होगी, सब में 9 ही पुट होगा। ओके,
पे वैल्यू पुट करते हैं। 9 का स्क्वायर 81 प्लस 2ab, यानी कि 9 9 जा 18 और 2 36, 18 2 जा 36 प्लस 9 9 जा 81। तो यहाँ पे 1 8 कितना हुआ, 6 और 8, 6 और 8 कितना हो गया, 6 और 8, ये बचा 6 और 8, 6 और 8 कितना हो गया, 14 हो गया। 150। आंसर गलत आ रहा है, क्यों गलत आ रहा है, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की है। 9 9 जा 81, ओह 9 9 जा 81, ओह यहाँ पे गलती हुई है, गलती यहाँ पे हुई है, गलती यहाँ पे हुई है, गलती यहाँ पे हुई है। गलती यहाँ पे हुई है। 9 9 जा 81, 81 2 जा कितना होगा, 81 2 जा 81 2 जा 162, ठीक है। 1 9 8 2 10, 1 कैरी और 6 1 कैरी, कितना हो गया, 170 हो गया। तो 170 का 0, 7 1 8 और 1 9, 90 0 98 0 1, इसका स्क्वायर आ गया। ओके, तो ये सबसे बड़ी 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है हमारे पास। ओके, और क्या है, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर्स 8 5 एंड 20। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, ऐसा नंबर बताइए जो किससे डिविजिबल हो, 8 से हो, 15 से हो, और किससे हो, 20 से हो। हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, 8 से हो, 15 से हो और फिर 20 से हो। ऑप्शन में दिया हुआ है 900, भी कितना दिया हुआ है, 600, नहीं 1600, 1600। ऑप्शन सी कितना दिया हुआ है, 2500। ऑप्शन डी दिया हुआ है 3600। ओके, ये हमारे पास ऑप्शन से दिए हुए हैं। तो कौन सा ऐसा नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर तो सभी दिखाई दे रहे हैं। 30 का स्क्वायर यहाँ पे 900 दिखाई दे रहा है, 40 का स्क्वायर यहाँ पे 1600 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे 2550 का स्क्वायर है, और ये 60 का स्क्वायर है। ओके, तो अब हमें देखना है, देखिए 60 से तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 60 इंटू 60। ओके, तो 60 से 60 को कौन डिवाइड कर देगा, 20 कर देगा, 23 या 60 होता है, और फिर 15 भी कर देगा डिवाइड, लेकिन ये 8 नहीं करेगा डिवाइड, 8 नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, 8 4, इसको क्या करेंगे, 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, और फिर यहाँ पे भी 4 आएगा, और 4 15 जा 60 और 4 15 जा 60। ओके, ये पूरी तरह से 8 भी डिवाइड कर दे रहा है। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर हो गया 3600। ये परफेक्ट स्क्वायर है जो 8 से, 20 से और 15 से डिवाइड होगा। ओके, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आ जाता है,
761 माइनस 239, लेकिन ट्विस्ट देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर है, ये क्या है, होल स्क्वायर है। अब एक फार्मूला मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, क्या फार्मूला बताया मैंने, मैंने बताया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके, ए प्लस बी फिर ए माइनस बी। क्या करेंगे, ए क्या है हमारे लिए, ए है ये और बी है ये। क्या 761 प्लस 239 कितना आ जाएगा, 90, फिर 1 कैरी 0, फिर 1000 आ गया, 1000। तो 1000 आया ए प्लस बी। 761 माइनस 239 कितना आएगा हमारे पास, कितना आएगा, 522 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 522। अब इसका मल्टीप्लिकेशन देखिए क्या था हमारे पास, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इन दोनों का क्या था, मल्टीप्लिकेशन था। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 522, इसके पीछे कितना जीरो, 3 जीरो, 522 3 जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। व्हाट मस्ट बी एडेड टू, ये क्या दिया है, स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल हैव 6 एट इट्स यूनिट डिजिट। किस नंबर के स्क्वायर में 6 उसके यूनिट डिजिट पर होगा। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 38, ऑप्शन बी दिया हुआ है 24, ऑप्शन सी दिया हुआ है 32 और डी दिया हुआ है 45। तो किसके उसमें लास्ट यूनिट डिजिट या फिर वंस प्लेस का जो डिजिट है वो क्या आएगा, 6 आएगा। तो इसके में तो 6 कतई नहीं आएगा। 5 5 जा 25 आएगा, 25 आ सकता है। 45 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, ओके, जिसमें 2525 प्लांट किए जा रहे थे। ओके, ऐसा कुछ क्वेश्चन था वो। तो उससे अगर आपको याद होगा तो वहाँ पे इसका आंसर 45 आया था। ओके, और फिर उसके बाद हमें दिया हुआ 32, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद 4 4 जा 16, ये हो सकता है। 8 8 जा 64, 4 आ गया। तो क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर, क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा 24। क्या होगा करेक्ट आंसर, 24। ओके, करेक्ट आंसर 24 हो गया हमारा। अब एक होमवर्क देना चाहता हूँ मैं, इसका मुझे आपको कमेंट करना है। क्या करना है, होमवर्क। अब क्या करना है, कमेंट करना है। कमेंट करना होगा। क्या क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2005 का स्क्वायर माइनस
1995 का स्क्वायर। इजी क्वेश्चन है, मैं करा चुका हूँ क्वेश्चन ऐसा ही। इसका मुझे आंसर चाहिए कमेंट में। ओके, आंसर मुझे चाहिए कमेंट। ओके अब ये टाइम आ गया है आपसे। ओके, मिलता हूँ अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में।